नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलाभ इस लॉकडाउन के फेज में तीसरी बार आपके सामने आ रहा हूँ। एक पिक्चर थी यशवंत। उस पिक्चर में नाना पाटेकर का कहा हुआ एक डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था। एक छोटा सा मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। उसी तरीके से एक छोटे से वायरस, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया है। ये लॉकडाउन जो हुआ है ये एक वायरस, कोरोना वायरस की वजह से आया है। चलिए हम जल्दी से इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में चलते हैं कि ये कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ा है। 1 दिसंबर 2019 चाइना ने बतलाया कि एक केस आया है जो एक नई बीमारी की वजह से, एक नई तरह की बीमारी है जो ये डिटेक्ट हुई है। ये पहला कंफर्म केस था। 26 दिसंबर को वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ये एक नया वायरस की वजह से हुई है। ये जो वायरस है ये सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस की तरह है, लेकिन वो नहीं है, ये इससे अलग है। और 31 दिसंबर को चाइना में इसे एपिडेमिक का नाम दिया कि ये एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। क्योंकि आप एक बार एपिडेमिक डिक्लेयर करते हैं तो आपके मोड ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। पहली मौत कोरोना वायरस की वजह से 9 जनवरी 2020 में चाइना में हुई। 30 जनवरी को WHO ने भी इसकी खबर ली और कहा कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। 30 जनवरी को कहा, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी ये बाकी देशों में जा चुका था। यूनाइटेड स्टेट्स में 20 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट हो चुका था और इंडिया में भी 30 जनवरी को ये डिटेक्ट हो चुका था। जहां चाइना में पहली डेथ हुई थी 9 जनवरी को, चाइना के बाहर फिलीपींस में पहली डेथ हुई 1 फरवरी को। इसका नया नोमेनक्लेचर हुआ 11 फरवरी को, जब इस वायरस का नाम रखा गया कोविड-19, COVID, कोरोना वायरस डिजीज 2019 का 19 लिया गया, कोविड-19। और ये 11 मार्च को WHO ने कहा कि ये एक पैंडेमिक है, यानी कि देश के कई देशों में, वर्ल्ड के कई देशों में ये पहुंचा हुआ है। ये पैंडेमिक है क्योंकि उसके एक्शन बहुत डिफरेंट थे। और आज 20 अप्रैल 2020 को ये 197 कंट्री में पहुंच चुका है। 99% से ज़्यादा, 99.9% फिगर है कि दुनिया में स्टूडेंट्स को ये इफेक्ट कर चुका है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 24 लाख से ज़्यादा केस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। 1,65,000 मौतें हो चुकी हैं। अगर हम इंडिया में आते हैं तो 17,265 केसेस अभी तक डायग्नोज हुए हैं, जिसमें 543 डेथ हुई है। आखिर ये कोरोना वायरस है क्या जिसने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है? इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस एक ग्रे जोन है, जो उषा काल हम कहते हैं कि जब ना रात होती है ना दिन होता है, वैसे ही वायरस होता है जो ना लिविंग होता है ना डेड होता है। जब वो शरीर के बाहर होता है तो वो डेड की तरह काम करता है, जब शरीर के अंदर हो जाता है तो अचानक ये लिविंग हो जाती है। साइंस फिक्शंस में आपने देखा होगा, अवतार बहुत लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो अवतार 2, जिसमें वो टाइम मशीन के अंदर है और जब टाइम मशीन जो बिल्कुल डेड की तरह है, जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद से वो बिल्कुल लाइव हो जाते हैं। उसी तरीके का ये वायरस भी होता है। वायरस को कई कारणों से डेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी नहीं होता। एटीपी करेंसी होती है एनर्जी की, ये इसमें नहीं होता है। तो जब किसी सेल को ये इन्फेक्ट करता है तब उसके एटीपी को यूटिलाइज करता है। वायरस काफ़ी लेट डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि हमें वही पता होता है जो हम देखते हैं, और माइंड डजंट नो व्हाट वी डोंट सी। जो हम नहीं देख पाते हमें नहीं पता चलता। जब माइक्रोस्कोप निकला था 1898 में, 1666 में, तब सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था। 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। तब पता चला था कि बैक्टीरिया से कई इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन तो भी बाद में पता चला कि कई इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से नहीं होते। वो कौन से क्या है, इसके लिए पोस्टुलेट दिया गया था कि कोई चीज़ है जो उससे छोटी है। लेकिन ये डिटेक्ट हुआ जाकर 1932 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। अगर हम शरीर में देखते हैं तो शरीर में जो भी लिविंग थिंग है उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे सारे माइक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। अगर उसकी बात हम करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिपिड,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, लिपिड मतलब फैट, और चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब कि एक कोई एलिमेंट है, वो मल्टीपल जब एलिमेंट होते हैं, जो मोनोमर मतलब मोनोमर सिंगल, जब वो कई कंबाइन होते हैं तो वो जो बनता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहे जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कार्बन है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजन होता है। जो शुगर होता है इसमें कार्बन, ये दो तरह के होते हैं, एक तो राइबोज होते हैं। अगर इसका फार्मूला हम देखें तो C5H10O5 और डीऑक्सीराइबोज होते हैं। यानी डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, ये C5H10O4 हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम है इसमें। तो जो राइबोज से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं उसे हम आरएनए कहते हैं, और जो डीऑक्सीराइबोज से बनते हैं वो हम डीएनए कहते हैं। जो आरएनए हमारा होता है, आरएनए का काम होता है मैसेज कन्वे करना। ये कोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है, रेगुलेट करता है, जीन्स को एक्सप्रेस करता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारा सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं। उसी तरीके से अगर हम चलते हैं वायरस में, तो वायरस में ये जो क्लासिफिकेशन है वायरस की, ये कई तरीके से होती है। एक आरएनए वायरस, एक डीएनए वायरस। कोरोना वायरस आरएनए ग्रुप का होता है। आरएनए वायरस जो है ये रॉड शेपेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड इसमें ये आरएनए होता है। ये कई बार अपने आप में लूप बना देते हैं इस तरीके से कि ये देखने में डबल लगते हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। जबकि डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से होता है डीएनए। कोरोना वायरस आरएनए ग्रुप का होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो जो वायरस होता है, वायरस के स्ट्रक्चर में एक बाहर का कैप्सूल होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके भीतर आरएनए या डीएनए होता है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो इसके अंदर ये आरएनए होता है और बाहर एक लेयर है जिसमें प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। इसके ऊपर क्लब शेपेड प्रोजेक्शंस होते हैं। कोरोना का मतलब होता है क्लब शेपेड। इसकी वजह से ही इसका नाम, ये जो प्रोजेक्शंस है इसी की वजह से इसका नाम कोरोना वायरस ग्रुप पड़ा है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हर वायरस का होता है। जब ये शरीर के बाहर होता है तो इसे विरियोन कहा जाता है। जब शरीर के अंदर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करता है तो ये इसको वायरस कहते हैं। अगर हम वायरसेस को देखें तो एक तो इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है आरएनए और डीएनए। दूसरा का किस पे किया जाता है कि ये किसे इन्फेक्ट करता है। जैसे जो सॉइल को इन्फेक्ट, कुछ लोग सॉइल को करते हैं, कुछ प्लांट्स को करते हैं, कुछ एनिमल्स को करते हैं। तो कोरोना वायरस एनिमल्स को करता है। तो अब अगर हम चल फिर उसके बाद शेप पे होता है कि ये रॉड शेपेड हो सकता है, इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल मतलब जिसके 20 कॉर्नर हो, इस टाइप की जिसकी शेप हो, इकोसाहेड्रल, या रॉड शेपेड, या स्फेरिकल। कोरोना वायरस स्फेरिकल वायरस होता है। तो अब कोरोना वायरस पे हम जाते हैं वापस। तो ये आरएनए वायरस है, इसमें क्लब सेपरेट प्रोजेक्शंस होते हैं और ये एनिमल को करता है। इट्स अ बिग ग्रुप। कई वायरसेस होते हैं, जैसे सार्स भी इसी में आता है, जो आपको कॉमन फ्लू होता है। जो वायरस होता है वो राइनो वायरस होता है, वो भी इसी ग्रुप में आता है। इसी ग्रुप में आरएनए वायरस होता है। अब ये हमें कैसे इफेक्ट कैसे करता है, ये इफेक्ट करने का इसका तरीका भी बहुत अच्छा होता है। जब ये बाहर जब पड़ा है या आपके चमड़े पे पड़ा है तो ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर इसने ये आपके फेस पे आ गया, आपके नोज पे आ गया, या आईज में आ गया, या लिप्स मुंह के अंदर आ गया,
तो भीतर जहाँ म्यूकोजा के कांटेक्ट में आया वहाँ अचानक ये लाइव हो जाता है और इसको इन्फेक्ट करता हुआ ये एयर सेल्स में चला जाता है। एयर सेल्स में जाकर वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। अब अगर हम देखें कि ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जो सेल्स होते हैं नॉर्मल हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं लगे हुए। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये चारों तरफ लगे होते हैं और इसमें भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब रिसेप्टर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपस में बाइंड कर जाते हैं। एक बार जब ये बाइंड कर जाते हैं तो वायरस इसके बाहर के मेम्ब्रेन से इसकी कैप्सिड फ्यूज कर जाती है और ये आरएनए मटेरियल है ये इसके अंदर चला जाता है। अब जब ये इसके अंदर चला जाता है तो कोऑप्टेशन कहा जाता है। कोऑप्टेशन का मतलब होता है कि आपने हाईजैक कर लिया सेल को। जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसने कहा कि मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, और उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो फंड को जो डाइवर्ट किया जाता है वही चीज़ ये सेल्स के साथ करता है कि अब इसे ये माल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है सेल्स में। अब इसमें जो बनना शुरू होता है ये वायरस के बाहर के लेयर कैप्सूल और इसका आरएनए बनना शुरू हो जाता है। और ये जो बनता है एक सेल्स में तकरीबन 10 लाख 50 लाख इस तरीके का एक सेल बनाता है और ओवरबर्डन होके ये मर जाता है। लेकिन मरने के पहले एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कि ये मैसेज देता है बॉडी को कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे बचाओ। और ये कैसे करता है, ये जैसे रेड फ्लैग, लोग घर पे रेड फ्लैग लगाते हैं बचाने के लिए, जो एसओएस सिग्नल होता है। ये जो इसका प्रोटीन है, इस प्रोटीन को ये सेल्स जो है बाहर अपने बॉडी पे ले लेते हैं। MHC1 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो रेड फ्लैग होता है, जो बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है, वो इसे पढ़ लेती है कि भाई ये सेल में कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई टेररिस्ट घुसा आया है, इस टेररिस्ट को मारना जरूरी है। और दौड़े दौड़े दो तरह के सेल्स आते हैं, जो एक टी लिम्फोसाइट्स कहे जाते हैं और एक NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स कहे जाते हैं। ये जब यहाँ आते हैं तो ये एक रिसेप्टर पे अटैच होकर कई एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जिसमें ये सेल मर जाता है। जो सेल मरता है तो ये वायरस भी मरता है। लेकिन चूंकि वो होता क्या है कि ये वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको साइटोकाइंस कहा जाता है। साइटोकाइंस का जो ग्रुप होता है ये जिसमें कई आते हैं, जैसे TNF अल्फा आता है, इंटरल्यूकिन आते हैं और कई आते हैं साइटोकाइंस ग्रुप में। तो जब ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो कई बार जब ये वायरल लोड ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। और जब ये कभी लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स को ये फ्लड कर देता है। फ्लड किस चीज़ से करता है? फ्लड ये करता है जो फ्लूइड रिलीज होता है, क्योंकि ये सेल सारे डैमेज हो रहे हैं और जो डेड सेल्स होते हैं उससे, तो उसकी वजह से लंग्स में प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसमें कोरोना वायरस 90% केसेस में नॉर्मल होता है। आपको सिंपल फ्लू के सिम्टम्स आएंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट, ये सारा होगा और ये निकल जाएगा। 90% केस में ये होता है। 10% केस में जो लोग सीरियस होते हैं, जो सीरियसली अफेक्टेड होते हैं, ये दो कारण से होते हैं। एक तो साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, दूसरी लंग की इन्वॉल्वमेंट जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है, ARDS, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तो एक ये छोटी सी कोशिश थी मेरी ये समझाने की कि वायरस क्या होता है। वायरस के साइज में बतलाना भूल गया। वायरस का साइज होता है 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अगर 1 मिलीमीटर को आप 10 लाख हिस्से में जो बांटेंगे तो एक वायरस का साइज होता है। नैनोमीटर कहा जाता है जिससे नापा जाता है। कोरोना वायरस का साइज जो है 30 से 42 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। तो मुझे लगता है कि वायरस और कोरोना वायरस की जो पैथोलॉजी है कि कैसे ये इन्फेक्ट करता है, कैसे ये सेल्स को डैमेज करता है, क्यों ये डेंजरस है, क्यों मौतें हो रही हैं, ये समझाने में शायद मैं सफल हुआ हूँ। इसके आगे की बात फिर अगले एपिसोड में हम करेंगे। थैंक यू।